अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, तो ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैं 3 अदद जो मैंने प्याज लिए वो ऐड कर रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे ब्राउन होने देंगे। ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएंगे, फिर से हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आपके सामने ब्राउन हो रहे हैं ये। तो अब ये ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से ब्राउन होने देते हैं। ब्राउन हो गया है ये भी हल्का हल्का। तो अब इसमें मैं चिकन जो मैंने लिया हुआ है वो ऐड कर दूँगी। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और इसमें चिकन ऐड कर लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है, तो इसे अब अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। लहसुन में इसकी भुनाई करूँगी। चिकन की जो स्मेल है वह लहसुन में ही ख़त्म हो जाएगी। अब इसे थोड़ी देर तक रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी सूख जाए। दस से 20 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। तो अब मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। टमाटर को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था पहले से ही, तो अब इसमें ऐड कर दिए मैंने। क्योंकि ये मैं बर्फ़ वाले खाने में रखा हुआ था, इसकी वजह से ये बर्फ़ बना हुआ है, तो इसी में ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो अभी इसे मैं अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करूँगी। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने चिकन कोरमे में आलू भी ऐड कर दिए हैं। तो अभी इन्हें अच्छी तरह से इनकी भुनाई करूँगी। अभी मैं कौरमे मसाले का साशे भी साथ में ऐड कर दूँगी। कौरमे मसाले का एक ही साशे मैंने लिया है, तो इसे भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक भी साथ में थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि नमक थोड़ा बहुत कम ना हो। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अब इसमें मैंने प्याज जो निकाले थे वो पीस के ऐड कर दिए हैं साथ में ही, ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसका जब अच्छी तरीके से पानी सूख जाएगा, तो फिर इसमें मैं दही ऐड करूँगी। इसकी भुनाई करते रहें थोड़ी देर तक। तो भुनाई अच्छे तरीके से होगी। अब इसमें दही ऐड कर दी मैंने। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब इससे 5 से 10 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से सूख जाए। फिर उसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। मैं हल्की हल्की ग्रेवी इसमें रखूँगी और थोड़े बहुत जो आलू कच्चे हैं वो भी गल जाएंगे। चिकन तो हमारा गल चुका है। उसके बाद हमारी ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको पता चले इससे कि मैंने इसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं। देखिए इस उबाला आ चुका है तो हल्की हल्की मैंने इस पर ग्रेवी रख। तो यहाँ पर मैंने धनिया ऐड कर लिया है। तो हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। आप लोग कमेंट में बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।